हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और अपन ME 207 के डीसी मशीन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने डीसी मशीन के जो प्रिंसिपल है स्टार्टिंग की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर उसके बाद में इसके अंदर वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है डीसी मशीन के कंडक्टर के अंदर, कम्यूटेटर का क्या ऑपरेशन होता है, डीसी ब्रशेस का क्या होता है, वो मैंने बता दिया था। अब अपन ऑपरेशन समझ चुके हैं, तो अब इसके बाद में कंस्ट्रक्शन अपने डीसी मशीन की देख लेते हैं कि मेन पार्ट क्या होते हैं इसके अंदर, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इससे पहले पिछले वीडियो देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इसकी डायग्राम बना देता हूँ पहले, उसके बाद में देखते हैं अपन एक एक पार्ट को। ये चार पोल हो गए अपने, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, इसके बीच में अपना क्या रहेगा, आर्मेचर। ठीक है, इसके बाद में अपन इसके ऊपर वाइंडिंग लगा देते हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। तो इनके ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर के स्लॉट बने हुए हैं, इन स्लॉट के अंदर वाइंडिंग रखी हुई रहती है। अब फील्ड वाइंडिंग बना देते हैं अपन। ये अपनी फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब एक बाहरी जो इसका कोर होता है, ये होगा योक। स्टेटर या योक। ये हो गया रोटर, ये बीच में इसके शाफ्ट बना देते हैं। ये जो रेड कलर की है, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। ये पोल हो गए। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। ये इसका बेस है। ठीक है, और ये NS पोल हो गए। और जो फ्लक्स जाएगा, वो फ्लक्स कैसे जाएगा, ये फ्लक्स इससे लिंक होता हुआ कुछ इस पाथ के थ्रू फ्लो होगा। ये ऐसे फ्लक्स फ्लो होगा और ये हो जाएगा 5m/2।
एक इधर से ये ऐसे फ्लक्स इस तरीके से अपना फ्लो होगा योग के अंदर से। ठीक है, तो अब ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है इसकी। इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, जहाँ पे माउंटेड बाहर के स्ट्रक्चर पे जो ये पोल है वो माउंटेड होते हैं, उसको स्टेटर और या योक बोलते हैं। ये जो स्टेटर है योक है, इसके ऊपर ये अपने पोल हैं वो माउंटेड हैं। तो पोल कितने भी हो सकते हैं, दो दो टू के कम उसमें होंगे, 2 4 6 8 इस तरीके से कितने भी पोल हो सकते हैं। बीच में इसके क्या रखा हुआ है, ये आर्मेचर कोर है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से स्लोटेड है, और इस स्लोट के अंदर क्या बन रखी हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग रखी हुई है। ये आर्मेचर वाइंडिंग किससे कनेक्टेड होती है, कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर फिर ब्रूश से कनेक्ट होकर आउटपुट अपन ले लेते हैं, जो कि मैंने कल बताया था। ठीक है, और ये बीच में हो गई इसकी मैकेनिकल शाफ्ट हो गई इसकी, ये बाहर बेस है इसका। अब अपन एक एक चीज़ इसके बारे में बेसिक थोड़ा थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में देखने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से ही अपन को डिटेल इसकी लिखनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, पोल्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो पोल्स किस तरीके से, देखो इस तरीके से जाके इस तरीके से ये है पोल है। तो इसको बोलते हैं हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर। पोल्स कंटेन हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होती है। और पोल जो होते हैं अल्टरनेटिव होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल इवन नंबर में। ठीक है, 2 के मल्टीपल में होते हैं, और नॉर्थ और साउथ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो करंट देंगे उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं उसको। कि क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल है, ये डायरेक्टली परमानेंट पोल मैग्नेट टाइप के नहीं है। ये क्या है कि कोर है, आयरन की बनी हुई है, और उसके ऊपर अपन जब वायरिंग कर देंगे और उस वायर के अंदर से जब करंट फ्लो करेंगे तो ये जो कोर है आयरन की पोल के रूप में, ये मैग्नेटिक पोल के रूप में काम करने लग जाएगी। तो ये जो वाइंडिंग है पोल के ऊपर, ये इसके अंदर करंट फ्लो होगी। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेंगे उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन डीसी टाइप का होना चाहिए, तभी यहाँ पे अपनी डीसी मशीन बनेगी। अपना जो कांस्टेंट फ्लक्स है वो अपन को यहाँ से मिलेगा। तो एक तरीके से परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी लाने के लिए यहाँ पे अपने पास में जो एक्साइटेशन होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, डीसी। तो एक्साइटेशन शुड बी एसेंशियली डीसी। ठीक है, और अब इसके अंदर देखना, ये वाला जो बाहरी पार्ट है जहाँ पे ये बेस से जुड़ा हुआ है और ये पोल लगे हुए हैं, ये पार्ट स्टेशनरी रहता है। ठीक है, ये घूमता नहीं है, इसलिए इसको स्टेटर बोलते हैं। और ये पार्ट जो शाफ्ट से कनेक्टेड है, इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये वाला आर्मेचर जो पार्ट है वो घूमेगा। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, रोटर। ठीक है, तो स्टेशनरी पार्ट को बोलेंगे स्टेशनरी पार्ट नॉन एज stator and rotating part is known as rotor। और स्टेटर एंड रोटर के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम होना चाहिए। एयर गैप लिस्ट एयर गैप होना चाहिए, लिस्ट एयर गैप पॉसिबल होना चाहिए। क्योंकि स्टेटर और जो रोटर है वो आपस में जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं। तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसको एयर गैप बोलते हैं, और वो एयर गैप कम से कम होना चाहिए। अब इसके बाद में जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं अपन, योक। तो योक के बारे में एक दो लाइनें देख लेते हैं अपन। ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कंप्लीट बाहर की कवरिंग है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखना, अपन को पूरा देखना नहीं है कि योग क्या है, पूरा कंप्लीट योग देखने की जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक है, इसके बाद में ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। इट ऑफर्स फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, और ये किस तरीके का बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है। योग मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है।
ठीक है। और यदि कास्ट आयरन का फॉर स्मॉल मशीन, स्मॉल डीसी मशीन के लिए ये कास्ट आयरन का बना होता है, और जो लार्ज डीसी मशीन है उसके लिए ये कास्ट स्टील का बना होता है। बना हुआ होता है, ठीक है। ये योग के बारे में हो गया थोड़ा सा, 2-4 लाइन जो कि इम्पोर्टेंट है। पोल के बारे में बता देते हैं। तो पोल के ऊपर जो एक्साइटेशन होता है वो कौन से तरीके का होता है, डीसी तरीके का होता है, और ये फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, अपना वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। तो पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हैं ये, ठीक है। और एक्साइटेशन जो है वो कौन से टाइप का होता है, डीसी टाइप का है, जो कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर होगा, ठीक है। इसके ऊपर और स्ट्रक्चर मैंने बता दी, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होती है इनकी, डीसी एक्साइटेशन होता है इनके ऊपर। आर्मेचर कोर क्या काम में आता है, वो फ्लक्स क्या करते हैं, पोल क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस फ्लक्स, और डीसी फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस डीसी फ्लक्स, यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स होता है और ना ही रोटेटिंग है, स्टेशनरी भी होते हैं ये। उसके बाद में आर्मेचर, आर्मेचर कोर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर कोर होती है स्लोटेड, और इसके अंदर क्या होते हैं, जो वाइंडिंग अपनी वो रखी हुई होती है, और शेप जो होती है इसकी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो आर्मेचर कोर सिलेंड्रिकल शेप, स्लोटेड, स्लोट होते हैं इनके। वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन स्लोट, वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लोट्स, आर्मेचर स्लोट के अंदर क्या होती है, वाइंडिंग रखी हुई होती है, ठीक है। और इसके ये बना किसका, ये सॉरी, इसके अंदर स्लोट होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कुछ लॉसेज होते हैं आर्मेचर कोर के अंदर, तो ये लेमिनेटेड होती है, लेमिनेटेड कोर, जिनको कम करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेटेड टू मेक लेस लॉस, लॉस को कम करने के लिए अपन इसको आर्मेचर कोर को लेमिनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कम्यूटेटर, जो कि मैंने कल बताया था। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, और इसके नंबर होते हैं नंबर ऑफ कॉइल के बराबर, जितनी कॉइल होंगे उतने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स, जो कॉइल्स है, कंडक्टर कॉइल्स हैं वो, ठीक है। इसके बाद में और क्या बचता है, ब्रशेस, ब्रशेज में ब्रशेज क्या होती हैं, करंट को कलेक्ट करने का काम करती हैं, इट कलेक्ट्स करंट। किसकी बनी होती हैं, कार्बन की बनी हुई होती हैं ये, ठीक है। इसके बाद में आता है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग किसे कहते हैं, वाइंडिंग एट पोल्स प्लेस्ड एट पोल्स, क्या काम करती हैं, करंट को फ्लक्स प्रोड्यूस करने का, प्रोड्यूसेस
फ्लक्स। उसके बाद में आती है आर्मेचर वाइंडिंग। कहाँ रखी हुई होती हैं ये? प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लॉट्स। प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है इसके मेन पार्ट हैं। तो इसकी ये कंस्ट्रक्शन थी कि इसके अपन ने डायग्राम देखा, डायग्राम के अंदर जो जो पार्ट लगे हुए हैं उन हर एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखा अपन ने। तो इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ही इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, डेप्थ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको ज़रूर देख लेना, और इससे पहले के वीडियो भी। इसके बाद में अपन टाइप्स ऑफ डीसी मशीन के बारे में भी लेक्चर बनाया हुआ है, वो देखेंगे। और उसके बाद में आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह और डीसी मोटर के बारे में भी देखेंगे। ओके, तो ये पहले देख लेना स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।